वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हलवा है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अबे कर देंगे ना, चल तू पढ़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन से याद आया कि अगर तुम मेरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे? इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आने वाली वीडियोस को फॉलो करो और शेयर भी करना यार, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर लो। तो यारो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो और किसी ने नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। जैसा कि तुम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स के राज में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एकजुट थे, एक साथ थे। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सिटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है और जो लोग पाकिस्तान से इलेक्ट हुए थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनने से मना कर दिया। जो पार्टीशन के बाद सिटिंग हुई थी वो हुई थी 14 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनने की जिम्मेदारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की थी, जो कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत बनी थी। जो कुछ भी कैबिनेट मिशन में लिखा था उन्हीं प्रोसीजर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई थी। ब्रिटिश रूल के समय में इंडिया में दो तरीके की स्टेट्स होती थी, एक प्रोविंशियल स्टेट, दूसरी प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस में जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्टली रूल करते थे। वहीं अगर हम बात करें प्रिंसली स्टेट्स की तो उनमें राजा तो होता था, लेकिन जो राजा होता था उसको ब्रिटिशर्स को काफ़ी सारी सुविधाएं देनी पड़ती थी, जैसे बहुत ज़्यादा कर्ज देना पड़ता था और जो ब्रिटिश सेना की देखभाल करनी पड़ती थी। बदले में जो ब्रिटिशर्स थे वो उस राजा की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते थे। राइट द प्लान्स प्रपोज्ड बाय द कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट मिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट कि 10 लाख लोगों के रीजन में से एक मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुना जाएगा। सेकंड पॉइंट, प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुने जाएंगे, वहीं पे प्रिंसली स्टेट्स में 93 मेंबर्स चुने जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सीट्स थी वो 3 मेन कम्युनिटीज़ में गई थी, मुस्लिम, पंजाबीज एंड जनरल। जनरल के अंदर सब आ जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदूज़। फोर्थ पॉइंट होगा कि जो प्रोविंस थी उसमें जो वोटिंग मेथड इस्तेमाल किया गया था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रिंसली स्टेट्स में सलाह मशवरा करके कुछ लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया था। 3 जून 1947 के दिन जो लोग पाकिस्तान से इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स बचे थे। इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया रीअसेंबल्ड ऑन 14 अगस्त 1947। 26 नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950 अपने सिग्नेचर्स करने के लिए, और फाइनली 26 जनवरी 1950 के दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा संविधान था, वो लागू हो गया। जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, उस समय कम से कम 10 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 10 लाख लोग मरे थे, फिर हमें काफ़ी सारी एट्रॉसिटीज़ से गुजरना पड़ा था। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने सोचा कि आगे चल के भी रिलीजन के बेसिस पर लड़ाई हो सकती है, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया कि किसी भी इंडिविजुअल की मॉरल आइडेंटिटी को हम प्रमोट नहीं करते। मतलब वो हिंदू है, सिख है या ईसाई है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं उन सब के पास एक आइडेंटिटी है, दैट इज पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कि हम सब इंडियंस हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें तुम सब लिख देना कि हालांकि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत नहीं चुनी गई थी, लेकिन फिर भी
हर रिलीजन के मेंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया गया था। दूसरा पॉइंट तुम सब लिख देना कि 28 मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस वॉज इन मेजॉरिटी। कांग्रेस के 82% लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स पार्टी थी। हर एक धर्म के इंसान इस पार्टी के सदस्य थे। पहला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। राजेंद्र प्रसाद। सेकंड क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम बताओ। डॉक्टर BR अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 8 मेजर कमिटीज़ थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी और बहुत सारी कमिटीज़ थी। ये जब तुम बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे। और इन सब के जो हेड थे वो नेहरू, गांधी, अंबेडकर, प्रसाद, पटेल जैसे उच्च कैरेक्टर वाले लोग थे। ये सब 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 ईयर्स और 11 मंथ का समय लग गया था, और इन 2 साल और 11 महीनों में असेंबली जितने दिन प्रेजेंट रही वो थे 166 डेज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस प्रेस और पब्लिक के लिए ओपन रहते थे। और ये वाला पॉइंट तुम इस वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो कि हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिप्रेजेंटेटिव। ये चैप्टर होता है खत्म। बाय। तब तक के लिए कीप स्टडी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।